नंबर कभी नहीं आया? नहीं आया। आपके पास उतने पैसे नहीं हुए देने को रिश्वत में, इसलिए नंबर नहीं आया? 50,000 80,000 मांगते हैं, कहाँ से देंगे? लेकिन प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है कि किसी भी कर्मचारी को पक्का नहीं करता। मेरे बच्चे, मैंने 6 लाख कर्जा लिया है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये तो सर प्रशासन की कमी है। 2.5 साल से अधिक वर्ष हो गया, लेकिन मुझे भी नियमित नहीं किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। इस वक्त हैं हम सिविक सेंटर, जी हाँ, दिल्ली सिविक सेंटर है और यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं MCD के, उनकी आज यहाँ पर आंदोलन है। अब क्या मामला है हम इनसे जानते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते रहते हैं सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर सरकार और MCD हमेशा आमने सामने रहती हैं। इनकी जो मांगे हैं वो 1-2 साल से नहीं, पता नहीं कितने साल चले गए, तब से एज इट इज है। सरकार आई और गई। हम इसी मामले पे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विक्रम डिका है सर। क्या मामला है आज, क्या है मांग? दोबारा सिविक सेंटर आने का क्या मकसद? सर, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि निगम के जितने भी समस्त कर्मचारी हैं, जो भी उनकी मांग और डिमांड है, जो भी समस्याएं हैं, निगम प्रशासन एक पर भी अमल नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन की एक झंडी हमें दिखा देता है। हम कई दफ़े मीटिंग कर चुके हैं, कई बार डिप्टी कमिश्नर के साथ, कमिश्नर साहब के साथ कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इस वक्त क्या समस्या है? क्योंकि अभी सुना है कि 3,000 लोगों को पक्का किया गया है क्या MCD में? सर देखो, टुकड़ों में हमें पक्का किया जाता है, जिसमें हमारे एक मुश्त सबको एक ही बार में, जो भी हमारी फेज मैनर पॉलिसी है उसके आधार पर भी शायद आज 98 से 2000 के लोग पक्के हो रहे हैं, और वो हमारे 2001 में पक्के हो जाने चाहिए थे। लेकिन आज अगर तो 2025 आ रहा है तो कहीं ना कहीं विडम्बना और हमारे साथ गद्दारी हमारा निगम प्रशासन कर रहा है। एक और आरोप ये लगता है MCD पर और MCD के अधिकारियों पर कि जो पैसा दे देता है मोटा वो पक्का हो जाता है, जो गरीब है जिसके पास पैसे नहीं हैं वो एज इट इज रह जाता है। सर, इसमें सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जितने भी निगम के अधिकारी हैं ये सब के सब ब्लैकमेलर हैं। ये क्या करते हैं, निगम कर्मचारियों को एक प्रताड़ित करने का काम करते हैं। अगर तो मैं पक्के होने वाले लिस्ट में हूँ तो मेरे को पक्का ना करेंगे तो मैं मजबूरी होगी मेरे से खुले पैसे की डिमांड करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, और पैसा देने के बाद उसके बाद झटझटी काम कर देते हैं। जो पैसा दे देता है उसका काम हो जाता है, जो नहीं देता उसका रह जाता है। सरकार पहले केजरीवाल साहब की आई, वायदे उन्होंने भी किए, अब सरकार चेंज हो गई है। क्या लगता है ये सरकार सुनेगी BJP की? देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक बात तो है कि जब सत्ता में आई उसने मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ किया, लेकिन हाल ही में अभी जो निगम के अंदर जो प्रशासन हमारा बैठा हुआ है या भारतीय जनता पार्टी बैठी है, कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है कर्मचारियों को। जो भी सरकार इग्नोर करेगी, ये सर जितना भी मजदूर वर्ग है ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। और सरकार BJP पे आरोप हरियाणा से भी आए हैं। वाई पूरन सिंह जो दलित कम्युनिटी से आते थे, IPS अफसर थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और सीधे आरोप है कि जातिवाद लगा था उनके, जातिवाद के उनके साथ घृणा की गई थी। सर बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ एक पूरण सिंह नहीं, ऐसे हजारों पूरण सिंह हैं, लाखों पूरण सिंह हैं जिनके साथ में जातीय भेदभाव की घृणाधारक नजरों से उनको देखा जाता है। ये हर जगह हो रहा सर। ये सिर्फ एक वो तो हमारे चलो हरियाणा सरकार से आई ये बात है। इस प्रकार दिल्ली हम राजधानी के अंदर रहते हैं, यहाँ भी अमानवीय घटनाएं जो है मजदूरों के साथ होती रहती है। यहाँ भी तो दिल्ली की कितनी यूनियन है इस वक्त जो इस समर्थन को साथ दे रही हैं? इसमें ये 81 यूनियन है, 81 जो है ये यूनियन हमारी काम कर रही है, एक ही बैनर तले काम कर रही है, और अभी थोड़ी देर में जन सैलाब बहुत जबरदस्त होने वाला है। हाँ जी, क्या देखते हैं क्यों मांग पूरी नहीं होती MCD कर्मचारियों की? सालों से लंबित है ये। सर देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरा नाम महेंद्र जटीकरा है। नजफगढ़ जोन में समस्त यूनियन नजफगढ़ जोन मोर्चा चला हुआ है, 12-13 संगठनों का मोर्चा है, उस मोर्चे का मैं अध्यक्ष हूँ। तो अब मेन बात ये बताइए कि क्यों मांगे पूरी नहीं होती? सरकार आई और गई, ये कोई 1-2-4 साल का मामला नहीं है। हमेशा से मैं यहाँ कवर करता हूँ, देखता हूँ, अक्सर MCD की यहाँ पर आंदोलन होते हैं और सरकार आती है और चली जाती है। सर आपने सुना होगा बोधी जेवड़ी पे जल्दी बढ़ावे, इनको हम यो कमजोर तबका लगता है, ये हम लोगों पे ज़्यादा अत्याचार करते। 25-25 साल हो चुके हैं कर्मचारियों को। अब हमारी मांग जो मेन मांग है वो है कि 240 हाजिरी जिसकी भी पूरी हो रही हो उनको पक्का किया जाए, और अभी करंट में विद जिनका पहले का है उनको विद एरियल के साथ में पक्का किया जाए 240 हाजिरी पे। माता जी, आप पक्की हो गई हैं? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी होगी 50।
और कितने साल हो गए ड्यूटी करते हुए? 20 साल। 20 साल से आप कच्चों में ही हैं? कच्चों में हूँ, 2006 से हूँ। हाँ, 2006 की हूँ मैं। 20 साल हो गए मैंने। आपका नंबर कभी नहीं आया? नहीं आया। आपके पास उतने पैसे नहीं हुए देने को रिश्वत में, इसलिए नंबर नहीं आया? 50,000 80,000 मांगते हैं, कहाँ से देंगे? कहाँ से दें? कहाँ से देंगे? रहते सर कैसे सुधार होगा? आप देख रहे हैं गरीब आदमी कहाँ से लाएगा जो सुबह उठ के मजदूरी करता है, रोडों को साफ करता है, अपने बच्चों को नहीं देख पाता है कि स्कूल कब जा रहे हैं, कैसे बड़े हो रहे हैं, उसकी ऐसी हालत है। और नेता बहुत है यहाँ पर, मैं देखता हूँ भाषणबाजी अभी भी हो रही है, पर आज तक किनारे पे कोई नहीं लेके गया इन्हें। सर सबसे बड़ी बात ये आती है कि मान्यवर काशीराम साहब एक बात कहते थे कि जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी ना तो शायद हमारी सुनने वाला कोई ना होगा। तो कहीं ना कहीं आज इस मंच के माध्यम से हम एक घोषणा भी करने के लिए जाएंगे कि जरूरी होगा कि सरकारों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार को वोट देना बंद कर देंगे। हम इन सभी पार्टियों का हम लोग इग्नोर करेंगे, इनका जो है हम विरोध करेंगे कि इन पार्टियों को जो वोट ना दे करके सबसे बड़ी काम होगा कि वाल्मीकि समाज चाहे अपनी कोई पार्टी हो जाए भाई, अपनी जैसा भी होगा, तो हम अपनी संस्था के लिए काम करें, अपनी यूनिट्स के लिए काम करें, अपने वर्ग के लिए काम करें और अपने मजदूरों के लिए काम करें। सर देखिए मजदूरों के लिए काम करें, और भी लोग हैं हमारे साथ, हम बात करा देते हैं। एमसीडी कर्मचारियों की सुनवाई क्यों नहीं होती है सालों से? ये तो सर प्रशासन की कमी है, जो सुनवाई नहीं होती। आवाज़ तो बहुत उठाते हैं लेकिन हमें तो सुनते और समझते है ही नहीं, बहरे गूंगे होके बैठे हैं। प्रशासन कर्मचारियों का जो दुख है, पीड़ा है, वो समझते नहीं है। 15-16 हज़ार रुपये में क्या होता है? नहीं तो बच्चों की अपने की पढ़ाई कर सकते हैं हम, नहीं अच्छा भविष्य कर सकते हैं हम, नहीं अपने घर को अच्छा बना सकते हैं हम, नहीं खुद को स्वयं। 20-25 साल हो गए काम करते, पर वो अभी भी कच्चों में ही है। सर बिल्कुल कच्चों में है। ये प्रशासन की कमी है जो हमारी पॉलिसी नहीं बढ़ाते हैं। अगर जो पॉलिसी बढ़ा दे हमारी तो हम समय से पक्के हो जाए, जो कि और डिपार्टमेंटों में सब पक्के ही लगते हैं। एक एमसीडी ऐसा डिपार्टमेंट है कि पक्के होने के बाद भी आप अगर रिटायर होते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलता? नहीं मिलता पैसा मिलता भी, बनता भी है तो पता नहीं कब देते हैं। आधे लोग तो मर ही जाते हैं, अपना लाभ जो उसका सुख नहीं उठा पाते। ये नेता जो आपके नेता हैं जो भाषणबाजी करते हैं, भाषणबाजी तक ही सीमित है या कुछ काम भी करते हैं? क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं सालों से कवर कर रहा हूँ एमसीडी को, पर मैंने नहीं देखा इन्हें किसी का काम करते हुए। थोड़े दिन आते हैं, भाषणबाजी होती है, तालियां बजती हैं और अपने घर चले जाते हैं। मजदूर आज भी वहीं पर है। ये माताजी हैं, पिछले 20 साल से ये कच्चों में, आज तक तो पक्की नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि पहले आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया होगा इन्होंने। देखो जी ऐसा है, चौथे के आए हम चौथे के आए यहाँ पे, पहले भी आए थे हम दोनों। पहले समाधान नहीं मिला? कोई समाधान नहीं। थोड़े दिन हल्ला होता है, तालियां बजती हैं और घर। हाँ बस यही होता है, यही होता है। सर बात ये अपनी कार्रवाई तो सभी कर रहे हैं, नेता भी अपना काम करते हैं, लेकिन एक टाइम तो ये हाँ भर देते हैं, फिर बाद में फिर मुकर जाते हैं। तत्काल दे कुछ देते नहीं है, आश्वासन दे के भेज देते हैं। हाँ जी, अब क्या लग रहा है ये नेताजी जो भाषण दे रहे हैं काम करेंगे? सर ये बिल्कुल हमारे साथ है, बिल्कुल सारे भाई जितने भी नेता हैं साथ तो सभी रहते हैं। देखो जी 25-25 साल हो गए, किस उसमें लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है कि भाई 25 साल में के बाद इनको पक्का किया जाए? सर मेरे 3 बीमारी है, मैंने 3 ऑपरेशन करा लिया, अब 4था ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ। लेकिन प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है कि किसी भी कर्मचारी को पक्का नहीं करता। मेरे बच्चे, मैंने 6 लाख कर्जा लिया है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, बेटी को पढ़ाओ। अरे बेटी को तो जब पढ़ागे जब पर तुम पैसे दोगे। हमारा टाइम पे एरियल नहीं, बोनस नहीं, ना कभी पक्का करते। सर हमारे को बिल्कुल ऐसा निचोड़ के रख दिया है इस सरकार ने। और एक बात और मैं बता देता हूँ मैं आज आपको, हमने 50 साल राज कराया कांग्रेस को और अब इनको राज करा रहे हैं। ये ना समझे कि अब पहले की तरह ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ये याद रखें कि हम उनको जब हमने राज कराया तो हमारी मांग डिमांड इन्होंने पूरी करनी चाहिए। 25-25 साल हो गए हमारे, हम क्या पढ़ाएं अपने बच्चों को? बताओ, पढ़ाई की बात करते हैं ये लोग। मैं ये आप फिर बताता हूँ सर, हम अपना इतनी मेहनत करते हैं, हम रोड पे आना, एक्सीडेंट भी होता है, कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं है। जी बताइए क्या समस्या है?
सर मेरे पिताजी का देहांत 2014 को हुआ था डिपार्टमेंट जी, शिक्षा विभाग में। वो विद्यालय सहायक थे, उनका देहांत 2014 में हुआ था। उसके बाद मुझे 2016 में नौकरी दी गई थी अनुबंधित। ठीक है सर। आपके पिताजी पक्के थे? जी, परमानेंट थे मेरे पिताजी। उसके बावजूद मेरी फाइल 2021 से चल रही है। 2019 से मैं उसे डायरी कराने के प्रयास कर रहा था शादरा साउथ से, लेकिन मेरी फाइल को डायरी नहीं किया जाता था, मेरी फाइल वापस भेज दी जाती थी। क्या वजह क्या है, रीजन क्या है, जानना चाहा आपने? कोटे की बोलते थे कि अभी कोई हेडक्वार्टर से ऑर्डर नहीं आया है, फाइल नहीं मंगवा रहे हैं, ये नहीं मंगवा रहे, वो नहीं मंगवा के फाइल वो डायरी नहीं करते थे डीडीओ की वजह से। बहुत दिनों बाद फिर वो एक चेयरमैन थे भाजपा से, शिक्षा समिति के राजीव चौधरी जी, उनके थ्रू मैंने वो फाइल डायरी कराई। जो फाइल अब चल रही है 2023 में मुझे अप्रूवल भी मिल गई है जी। अप्रूवल मिलने के अभी 2.5 साल से अधिक वर्ष हो गया है, लेकिन मुझे अभी नियमित नहीं किया गया है जी। मैंने प्रधानमंत्री तक को भी चिट्ठी लिखी हुई है सर। क्या लग रहा है ये जो आंदोलन हो रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ रिजल्ट तक जाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे? हो रहा है, रिजल्ट तक पहुंचेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग तक इसकी गूंज पहुंचती है नहीं पहुंचती, इसके लिए नहीं कह सकते जी। शिक्षा विभाग में ज़्यादा शोषण हो रहा है, अनुबंधित पे लगाया जाता है। 2006 के बाद में किसी को भी परमानेंट नहीं किया गया डेथ केस के। 2006 कुल हमारे 330 लोग हैं कुल। आप देख रहे हैं जैनी न्यूज, कैमरामैन रवि कुमार के साथ राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।